कि बुझी हुई शमा भी जल सकती है, बांध में फंसी कश्ती भी निकल सकती है। मायूस होकर मत बैठना मेरे भारत के भविष्य, मायूस होकर के मत बैठना मेरे भारत के भविष्य। अंकेश सर का एक बात याद रखना, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिहार जो है पूरा मर गया है, एकदम शांत हो गया, छात्र के अंदर का उत्साह जो है वो खत्म हो गया। कहते हैं ना कि बिहार के छात्रों का जब दिल टूटता है तो वह इतिहास लिख देते हैं। जी हाँ, ये जो बिहार के छात्रों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है और वह समस्या पर दिन प्रतिदिन छात्र रोड पे उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्या को सुलझाया नहीं जा रहा है। हमारे साथ अंकेश सर है, इनसे इन्हीं मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है बिहार में और छात्रों को क्या होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? छात्र दिन पे दिन आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, छात्रों का कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है ना। मैं तो छात्र के भावनाओं के साथ हूँ, छात्रों के निर्णय के साथ हूँ। कारण क्या है कि हमारा जो व्यवस्था है, जो हमारी प्रणाली है, वो काफ़ी इधर जो है चरमरा गई है। कहने का कारण है कि जिस पर लोग विश्वास करते थे उस पर अभी विश्वास नहीं रहा है और इसमें कारण सरकार की है कि जहाँ तक उन्होंने अपने बातों पर खड़े नहीं रहे। और कई बार ऐसा मौका भी आया जहाँ उन्होंने कुछ आश्वासन दिया और अपने आश्वासन से पीछे हट गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो कहिए वो एकदम कर दीजिए, सारी चीज़ें आप कर दीजिए, लेकिन कम से कम भावनाओं के साथ जो है वो छात्रों के भावनाओं के साथ मत खिलवाड़ करिए। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है तो आप बोलिए ही नहीं। तो आप लुभाने के लिए आंकड़े दे देते हैं, 1,20,000 जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। विधानसभा में आप बोलते हैं कि जून में एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाएगा और बच्चों को एक उम्मीद दे देते हैं और फिर उम्मीद दे करके तोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए छात्र कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अगर आप बहुत बड़ा वैकेंसी भी लेकर के आते हैं, लेकिन ऐसे जो दिन हैं और रातें जो हैं वो छात्र नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि बहुत परेशान हुए, बहुत कष्ट किए हैं और अभी भी कष्ट कर रहे हैं। जिस तरह से उनको उम्मीदें थी टीआरई 4 की अभी तक आ जानी चाहिए था, अभी तक नहीं आई। जितनी सीटों पे बात होनी थी और हुई थी वो सीट नहीं है, तो बिल्कुल नाराज़ हैं, तो छात्र नाराज़ हैं। सर, ये बताइए, छात्र तो 1,20,000 का जो उम्मीद किए थे, सरकार का जो नोटिफिकेशन आया था 1,20,000 का, और जस्ट ही 27,000 पे आ जाना, ये कितनी छात्रों के लिए कितनी मतलब दुख भरी बात है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर सरकार को 1 लाख नहीं देना था, 1,20,000 नहीं देना था, आप कभी बोलते ही नहीं। आप बोल देते कि हमारी जो क्षमता है वो टीआरई 4 में 15,000 20,000 की है और टीआरई 5 भी हम लेंगे, उसमें हमारी क्षमता 15 20,000 30,000 है। तो अगर आप इस तरह के अगर वैकल्पिक बात अगर करते तो छात्रों की उम्मीद नहीं टूटते। छात्र यहाँ उम्मीद लगा करके अपने सपने को सजो करके रखे हुए थे कि वैकेंसी आएगी, बड़ी वैकेंसी आएगी, डोमिसाइल लागू होगा, बहुत सारी जो है सीटें मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, बहुत सारे सपने लगा करके बैठे थे। लेकिन जिस तरह का सीटें आई, बहुत दिल दुख गया, बहुत ही मायूसी। और न केवल छात्रों को, शिक्षकों को भी जो है, मुझे भी बहुत तकलीफ हुआ कि 1,20,000 का कर 27,910 सीटें देना ये सही नहीं था। और सर, ये बताइए, टीआरई 4 का पहले बात होता था, उसमें साथ में टीआरई 5 का बात कर रहे हैं सरकार, इस पे क्या कहना चाहेंगे? टीआरई 5 को क्या अभी बोलना चाहिए, टीआरई 4 पहले लेना चाहिए? देखिए, टीआरई 4 और टीआरई 5 तो बस एक कहें तो जैसे कि कहते हैं ना कि हम पूरी सीटों पर अभी एग्ज़ाम लेने में असमर्थ हैं, तो तुम चिंता मत करो, बाकी सीटों पे हम टीआरई 5 में लेंगे। तो टीआरई 5 का वर्णन इसी के लिए हुआ है कि पूरी सीटों पर अभी हम लोग लेने में असमर्थ हैं और टीआरई 5 में बाकी सीटों पर हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, ऐसा सरकार का सोचना है और कहना है। लेकिन मैं तो बस यही कहूँगा कि बात वर्तमान की होनी चाहिए थी, बात टीआरई 4 की होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी कि 1,20,000 वैकेंसी जो वादे किए गए थे उस वादों पर खड़ा उतरते हुए आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन जारी करते हुए फॉर्म भरवा देते और फिर एकदम शानदार सा एग्ज़ाम लेते हुए छात्रों के सपनों को बुलंद करते, तब ना बिहार में थोड़ा सा उत्तेजना आता। अभी पूरा बिहार जो है पूरा मर गया है, एकदम शांत हो गया, छात्र के अंदर का उत्साह जो है वो ख़त्म हो गया है। लोग रैली आंदोलन कर करके परेशान है, लोगों को लगता है कि फिर से रैली करे आ गया, रोड पर आ गया, फिर ही सब ऐसे कर रहा है
उसे कर रहा है, लेकिन उन लोग की तकलीफ़ को कोई सुनने और जानने वाला अभी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग शिक्षक भी मजबूर होते हैं जब ऐसी विडंबना होती है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे छात्रों को देख रहे होते हैं, छात्रों से मिल रहे होते हैं, तो उनके माँ बाप की परेशानियाँ, उनकी परेशानियाँ हम लोग ज़्यादा बेहतर जान रहे होते हैं एक सरकार से। इसलिए हम लोग मजबूरन वश जो है छात्रों का साथ देने के लिए आंदोलन में उतरते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि ये देखी मास्टरवा चेहरा चमकावे आगे लो ओकर टीआरपी बढ़ावेला। अरे हमर जितना हाथ का कलम चलेगा उतना ज़्यादा हमारा टीआरपी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा चेहरा चमकेगा। तो बेवकूफ़ लोग को कौन समझाए कि रोड पे लाठी खाने से चेहरा नहीं चमकता है। लाठी तो मजबूरी हो जाती है। अगर आप अपने निर्णयों पर खड़े उतरते, आप अपने बातों पर खड़े उतरते और आपने जो दिलासा दिए थे, जो उम्मीदें दिए थे, उन उम्मीदों पर खड़े उतरते, तो ना मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ती, ना बाकी शिक्षकों को बोलने की ज़रूरत पड़ती, और ना बेचारे मासूम छात्रों को लाठी खाने के लिए रोड पर उतरने की ज़रूरत पड़ती। क्या कहना चाहेंगे सर कि ये जो अभी आंदोलन हुआ था, फिर छात्र सब आंदोलन करने के एक डेट निकाल रहे हैं, फिर आंदोलन करने के लिए सोच रहे हैं? देखिए, जब भी आंदोलन होता है तो आंदोलन एक मुख्य सोच और विचारधारा के साथ होता है कि हमारी मांगे ये है और ये मांगे पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन आंदोलन के बीच में ही कुछ कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी होती है, या फिर कह सकते हैं कि आंदोलन को एक मुख्य रूप नहीं दे पाते हैं, और जो डेलीगेशन टीम होती है वो अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, और संपूर्ण तरह से जो है आउटपुट नहीं निकल पाता है। और जब किसी भी प्रोसेस का आउटपुट नहीं निकलता है तो इंसान फिर से प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पूड़ी छान रहे, आपने पूड़ी छानने के लिए तेल में डाला और वो पूड़ी जल गया या फिर पूड़ी नहीं छनाया, नहीं फूला, तो आप दोबारा पूड़ी डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो क्योंकि आपको उम्मीद रहता है कि दूसरा बार। तो छात्र भी बेबस है। अगर पहले बार में ही उनकी अगर अनुरोधों को अगर सुन लिया जाए और अगर उनकी मांगों को अगर सुन लिया जाए तो वो बेवकूफ़ थोड़ी है, चुपचाप अपने घर में रह करके पढ़ाई करेंगे। उनका काम पढ़ना है, उनका काम आक्रांता नहीं है, टेररिस्ट वो नहीं है कि रोड पर खड़े होकर के वो कानून व्यवस्था को जो चरमराएंगे, खराब करेंगे। लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो आप लोग सुनिएगा भी नहीं। तो मैं इसको बढ़ावा नहीं देता हूँ, मैं बस यही कहता हूँ कि कोई भी आंदोलन नहीं होगा, और मेरे तरफ से तो एक आंदोलन नहीं होगा अगर सरकार अपनी बातों पर खड़े रहे, सरकार अपनी कम से कम जो बोल रही है सरकार को वो पूरा कर देना। तो सरकार बार बार, मतलब सरकार की एक भी बात सही नहीं होता है, बार बार झूठ बोलते हैं सरकार, जैसे शिक्षा मंत्री हो गया या मुख्यमंत्री हो गए। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार को इस पे क्या करना चाहिए? इसको, उनके बात को वैल्यू नहीं रह गया, मतलब छात्र नहीं समझ रहे हकीकत। देखिए, वैल्यू की बात तो जहाँ तक रही, तो पहले तो सरकारी नुमाइंदों से जो इन्फॉर्मेशन आ जाती थी, या फिर किसी से भी अगर समाचार पत्र वाले से कोई इन्फॉर्मेशन आ जाता था कि ये ऐसा हुआ है, बातें हुई है, इस पर अमल करना है। शिक्षा मंत्री अगर ACS अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो एक बातों की ठोसता होती थी, बातों की गंभीरता होती थी कि फलाना जी ने बोला है तो हो जाए। उम्मीद रहता था पहले था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति क्या है कि अब कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है, भरोसे टूट चुके हैं, वादे पे वादे किए गए और हर वादों को खोखले कर दिए गए। तो ये कहीं ना कहीं छात्र हित के लिए नहीं है, और ये बिहार के हित के लिए भी नहीं है, देश के हित के लिए भी नहीं है। और अगर मंत्रियों से और सरकारों से अगर अच्छा लोगों का भरोसा उठने लगे तो ये बहुत गंभीर बात है। इस पर जो चर्चा करना, एक मीटिंग बुलाना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक शिक्षक होने के नाते सलाह भी दूंगा कि अगर आपके ऊपर भरोसा ख़त्म हो रही है, अगर आप सोच रहे हो कि वो जुमलेबाजी से वोट मिल जाता है पहले जैसे होता था, तो अब धीरे धीरे हमारा जो संख्या है वो पढ़ा लिखा हो रहा है। जैसे जैसे हमारी संख्याएं जो हैं और पढ़े लिखे बनते जा रहे हैं, आप उनको जुमलाओं से जो है नहीं कर सकते। तो आप हर साल प्रताड़ित करिएगा, हर साल लाठी बरसाइएगा, अपने वादों से पीछे मुकरिएगा, अपना एक भी वादा पूरा नहीं करिएगा, और अंतिम में अगर आप सोचिएगा कि आप हंसते हुए आएँ और आपको वोट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। सब सिस्टम बदल गया है। और अंतिम चरण में अगर आपका ये सोच है कि अंतिम चरण में हर साल लाठी बरसाएं और अंतिम चरण में दे देंगे, तो भी वो घाव भरते नहीं है, क्योंकि छात्र के अंदर बहुत आक्रोश है, बहुत, और आक्रोश से ज़्यादा बेचारे वो बहुत तकलीफ में है, क्योंकि जो वादे किए गए थे सरकार की तरफ से वो पूरे नहीं किए गए। आपका क्या मशवरा है, क्या नोटिफिकेशन है? देखिए, पब्लिक अपडेट को मैं बस यही कहूँगा कि बुझी हुई शमा भी जल सकती है, बांध में फंसी कश्ती भी निकल सकती है। मायूस होकर मत बैठना मेरे भारत के भविष्य, मायूस होकर के मत बैठना मेरे भारत के भविष्य। अंकेश सर का एक बात याद रखना, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। क्या बात? तो याद रखना है कि अगर बात TRE 4 की नोटिफिकेशन की है
तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, किस्मत कभी भी बदल सकती है। अपनी तैयारी अभी मजबूत करना चाहिए, है ना? बिल्कुल, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, हर चीज़ों पर एकदम काम करिए, अपने कमियों पर काम करिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऑफिसर्स अड्डा के शिक्षकों के साथ बने रहिए, अपने अंकेश सर के साथ बने रहिए, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन हम लोग लेकर के आ रहे हैं, बुक लेकर के आ रहे हैं, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में कोई कमी मत करिए, कभी भी आपकी भाग जो है बदल सकती है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। सर, एक आपके जो रात का जो सेशन है आप बीच में बंद कर दिए थे, छात्रों को बहुत दुख लगा, मैंने देखा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, रात का सेशन जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूंगा कि रात्रि 9 बजे वाला सेशन मेरा सबसे प्राइम सेशन होता है, मेरा सबसे महत्वपूर्ण सेशन होता है। मैं कोशिश करता हूं कि उसे बंद ना करूं, लेकिन जब मुझे लगता है कि जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, जब उन्हीं को उस सेशन से मतलब नहीं है तो तकलीफ होती है। जैसे मान लीजिए आपकी माँ आपके लिए खाना बना रही है और आप बिना खाना खाए हुए उठ जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन उठ जाइएगा तो बनाने वालों को तकलीफ होती है कि इतना मेहनत से गर्मी में बना रहे हैं। तो उसी तरह से मैं भी अपने सारे काम को छोड़ करके लाइव 9 बजे पढ़ाता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, एक बेटा हूँ, मैं एक चाचा हूँ, एक मामा हूँ, मैं एक बहुत सारा रिलेशन है मेरा, लेकिन मैं सारे कामों को छोड़ करके 9 बजे लाइव आता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग का जो तैयारी सुनिश्चित हो सके। और ऐसे अवस्था में अगर आप क्लास को सीरियस नहीं लीजिएगा, ऐसे अवस्था में अगर आप क्लास को आप ऐसा दिखाइएगा कि हाँ ठीक है ले रहे हैं, तो मुझे भी तकलीफ होती है। और तो आप फ्री में लेकर आते हैं रिवीजन के लिए। बिल्कुल, और मैं ये भी बात है कि कोई पैसे से नहीं लेकर के आता हूँ। अगर कोई ये बोले कि छात्र हित के लिए नहीं सोचते, तो छात्र हित के लिए सोच रहे तभी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दिलचस्पी जो है वो नहीं दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल, आप जैसा जानते हैं कि एक गार्जियन को स्ट्रिक्ट होना, प्यार करना और स्ट्रिक्ट होना दोनों एक गार्जियन का रूप होता है। अगर कोई गार्जियन स्ट्रिक्ट हो रहा है, यानी कि वो भी उसका प्यार करने का एक तरीका है। हमारे माता पिता हमें पीटते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें प्यार नहीं करते थे। तो हमारा अगर कोई क्लास अगर अब प्राइवेट हो जा रहा है या फिर कोई क्लास नहीं हो रहा है, तो ये एक तरीका है आपको ये दिखाने का कि हम आपको प्यार करते हैं, लेकिन साथ में हम आपके लिए स्ट्रिक्ट भी हैं। क्योंकि जब तक लोहार लोहे को पीटेगा नहीं, हथियार नहीं बनेगा, जब तक सोनार सोने को पिघलाएगा नहीं, तब तक कोई अच्छा गहना नहीं बनेगा। और जब तक जो कारपेंटर जो है वो लकड़ी को काटेगा नहीं, उस पर आरी नहीं चलाएगा, तकलीफ नहीं देगा, तब तक कोई अच्छा फर्नीचर नहीं बनेगा। तो उसी तरह से मैं भी उस तरह का शिक्षक हूँ जो छात्रों को खुश करने के लिए नहीं, उनके सही और भले के लिए काम करता हूँ। बहुत छात्र सोचते हैं कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तो जैसे आपका प्राइवेट हुआ हो उसी दिन देखने लगे। अब देखिए, प्राइवेट करने का कारण क्या है ना, कि इसमें छात्र की ही है। अब जैसे क्या होता है कि आप मान लीजिए आप एज ए स्टूडेंट ये सोचे कि अंकेश सर का आज का क्लास है, कल देख लेंगे, कल नया क्लास आ गया, परसों देख लेंगे, ऐसे फाइल बढ़ते चले जाते हैं और वो कभी देख नहीं पाते हैं। तो उनको भी डिसिप्लिन में लाना जरूरी था। ये जो प्राइवेट करने का है वो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन है। अगर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे अंकेश सर को समझते हैं, जो प्यार करते हैं, जो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, वो जानते हैं कि अंकेश सर कभी भी कोई चीज़ बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। तो वो डिसिप्लिन करने का तरीका